तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम चौथे अध्याय जिसका नाम कर्म संन्यास योग है कि 22वें श्लोक को आज दे रहे हैं और आगे का विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें जो भाव भगवान कृष्ण ने शुरू में दिया है वो ये इस प्रकार उसका भावार्थ ही अपन डायरेक्ट दे रहे हैं। मनुष्य की क्या प्रवृत्ति है? प्रवृत्ति यह है कि जो मिले उसमें संतुष्ट क्या वो होता है? कभी कभी नहीं। जो मिलता है उसको, जो मिला हुआ है, तो उससे वो संतुष्ट नहीं होता। चित्त जो भी मिल जाता है उससे वो सर्वदा असंतुष्ट हो जाता है। जो मिला, मिलने तक तो उसको लगता है कि हम संतुष्ट हो जाएंगे, पर जैसे ही मिलता है उसको पाने के बाद वो उससे असंतुष्ट हो जाता है, यानी उसको व्यर्थ लगने लगता है। और जो नहीं मिला वो उसको सार्थक लगता है, ये मिलना चाहिए, और उसी की आकांक्षा में वो जीता है। ये मनुष्य और संसार का नियम है। जैसे पिछली बार अपन ने कहा था कि हम एक जगह खड़े हैं, उस जगह हमको लगता ही नहीं कि यहाँ पे सुख है, सुख लगता है वो वहाँ, तो हम दौड़ते हैं उस तरफ। और जो वहाँ खड़े हैं उनसे पूछे तो कहते नहीं नहीं यहाँ कोई सुख नहीं है, बैठ दौड़ के आ रहा है और आगे है शायद। ये क्रम है जीवन का, ये संसार में। देखिए फिर वो ये कहते हैं कि जितनी बड़ी अपेक्षा होगी, जितनी बड़ी, उतना बड़ा असंतोष होगा। ये अपन ने देखा है। और इसीलिए देखिए जो बहुत बड़े लोग हैं वो ज़्यादा तनाव में रहते हैं बशर्ते जो छोटे लोग हैं, क्योंकि उनकी अपेक्षाएं छोटी छोटी हैं। उन्हें एक टाइम का भोजन ही मिल गया, संतुष्ट करके देखा जाए। मगर जो जिनकी अपेक्षाएं बहुत बड़ी हैं वो हमेशा उनका असंतोष, उनका तनाव, उनकी पीड़ा, उनका संताप, उनकी उद्विग्नता बहुत 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 अधिक है। ये एक सत्य है जो हमने हमेशा महसूस किया। अब देखिए छोटा सा दृष्टांत बताएं। एक सेठ जी थे, बहुत बड़े उद्योगपति। एक दिन सुबह से वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा चिंता और बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, हर तरह से चिल्ला रहे हैं। मेरा 5 करोड़ का घाटा, 5 करोड़ का घाटा हो गया। अब सबने कहा भाई 5 करोड़ का घाटा हो गया, सहानुभूति लोग दिखाने लगे। बड़े लोग थे, एक संत, उनके गुरु भी थे, उन तक खबर पहुंचाई गई कि चलिए सर उनको जरा संभालिए, वो तो आज बहुत बेचैन है, बिल्कुल रो के बुरा हाल कर रहे हैं, आप थोड़ा उनको सहारा दें मानसिक। उनके गुरु थे, आए, देखा, उनसे भी उन्होंने यही कहा 5 करोड़ का घाटा हो गया, बहुत बहुत कष्ट है, बहुत। मगर उन्होंने देखा उनकी श्रीमती जी के चेहरे पर, गुरु ने देखा तो अजीब से भाव थे, जैसे उनकी बात सुन के उनकी नहीं। श्रीमती जी ने गुरु जी से कहा कि जरा मेरी बात सुनना, आप बैठ जाके अंदर ले ली। बोले सर महात्मा जी इनको 5 करोड़ का नुकसान नहीं हुआ, 5 करोड़ का फायदा हुआ। अब गुरु जी चकरा गए कि ये कैसे 5 करोड़? ये कह रही पत्नी कह रही 5 करोड़ का फायदा हुआ और वो रो रहे हैं कि 5 करोड़ का घाटा हो गया। तो गुरु जी बोले कि मेरी समझ में नहीं आई बात, क्या है रहस्य? पत्नी ने कहा इन्होंने आज से 2 साल पहले एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया था, जो पूरे कैलकुलेशन सब किए थे सीए ने और जिनके उनके अकाउंट एडवाइजर हैं, सब ने कहा था कि इस प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद आपको 10 करोड़ का फायदा होगा। आज जब सारे कैलकुलेशन लगाए गए तो खाली 5 करोड़ का फायदा हुआ। तो सेठ जी कह रहे हैं कि 5 करोड़ का घाटा। अब मनुष्य की ये प्रवृत्ति, और अगर आप देखें इस प्रवृत्ति से कई उदाहरण हैं। जैसे एक फकीर का चल रहे थे यात्रा पे, उनका एक पत्थर से पैर टकरा गया, खून बहने लगा। उन्होंने प्रभु को धन्यवाद दिया। शिष्य थे वो, बोले क्या गुरु जी आपके खून बह रहा है, आप प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं? बोले मैं धन्यवाद इसको दे रहा हूँ कि इतने बड़े पत्थर से मैं टकराया था, मेरा पैर भी टूट सकता है, पैर नहीं टूटा, सिर्फ खून बहा। धन्यवाद दिया जा सकता है। सुकरात का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े चिंतक और बहुत बड़े वैज्ञानिक। वो शुद्ध में खो जाते थे, कभी कुछ सोच रहे हैं। सुकरात, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई मुझे एक गिलास
आप गर्म पानी लाओ, मुझे पीने की इच्छा हो रही है। पत्नी है, ठीक है। अब जब तक वो पानी गर्म करके लाती, वो अपना खो गए किसी चिंतन में। पत्नी बहुत चिढ़ती थी बातों से, तो गुस्सा में उन्होंने लेके उसके चेहरे पर पूरा पानी फेंक दिया, आधा चेहरा उनका जल गया। जब उनको होश आया तो वो थोड़ा सा ये हुए, भगवान बोले देखिए मेरा आधा ही चल रहा, जरा पूरा जल जाता तो क्या करते। ये चिंतक तो आप दूसरे ढंग से भी बातों को सोच सकते। तो क्या है, ये जरा आपको विचार करना है कि भगवान ने आपको शरीर दिया, श्वास दी, जीवन दिया, और जाने कितने कितने हमको सुख प्राप्त हुए। आप अपने जीवन में यदि गिनती करें तो बहुत बहुत सुख ईश्वर के द्वारा आपको प्रदत्त हैं। मगर अपनी मनोदशा क्या है, यदि एक छोटा सा कांटा हमको अगर चुभ गया तो हम भारी भारी शिकायत करने लगते भगवान से। उस समय हमको सारे जो प्रबंधन और जो सारे सुख उसने हमें प्रदत्त किए थे, उसके सारे आभार को हम भूल जाते हैं, और एक कांटा लगने से भगवान को जाने कितना बुरा भला करने लगे। ये प्रवृत्ति है। तो देखिए क्या है, इसी को भगवान ने द्वंद कहा। हम हमेशा इस द्वंद में रहते हैं, क्या अच्छा क्या बुरा। और मनुष्य का तो ये जो मनोवैज्ञानिक स्वभाव है वो ये है कि जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे आप इसमें विचार करेंगे 24 घंटे हम प्रेम नहीं कर सकते उससे, कभी ना कभी उसी से हम लड़ेंगे भी और उसी से नाराज भी होंगे। एक सी मनोदशा में मनुष्य रह ही नहीं सकता। थोड़ी बहुत लड़ाई जो होगी उसकी ही होगी। और आजकल क्या हो गया, मेरे तेरे की लड़ाई तो होना ही होना है, वो हो ही नहीं सकता। मेरे को हमेशा तेरे से लड़ना है। और आप चूंकि अब सिंगल फैमिली हो गई हैं तो पहले तेरे बहुत होते थे। जब संयुक्त परिवार था तो बहू और भी चाची तमाम रिश्ते सब भाई भाई सब रहते थे। तो एक मेरा और तेरे बहुत से, किसी से भी लड़ लो, मगर अब लड़ने के लिए तेरा एक ही बचा घर। तो लड़ाई तो वही होगी, फिर कहाँ जाएगी। लड़ना तो प्रवृत्ति है, लड़ना तो है, मगर अब कोई दिखेगा नहीं आपको। पहले बहुत लोग दिख जाते थे, छोटे भाई बड़े भाई, छोटे भाई की बहू, ये सब तमाम रहते थे घर में। तो किसी से भी लड़ दो आप लड़ने की इच्छा। तो देखिए ये है, ये देखिए। और किसी भी से देखिए, चाणक्य ने जो है अपने राजाओं की मीटिंग बुलाई थी, उसमें ये बात कही थी कि अपने मित्रों को भी वह बात मत बताना जो तुम शत्रुओं को नहीं बताना चाहते। ये चाणक्य का सूत्र है। क्यों? वो कहते हैं पता नहीं कब वो मित्र तुम्हारा शत्रु बन जाए। इसलिए बहुत गोपनीय बात जो तुम अपने शत्रुओं को नहीं पता करने देना चाहते, उस मित्रों को भी मत बताओ। क्या है, और एक ये आप विचार करें, आपकी किसी से शत्रुता हो ही नहीं सकती जब तक वो कभी ना कभी आपका मित्र ना हो। आप बंबई में जा रहे हैं, किसी से आपको क्या लेने देना, क्यों आपकी शत्रुता होगी किसी से जिसको आप जानते नहीं, पहचानते नहीं। शत्रुता किससे होगी आपकी? जो कभी आपका कभी ना कभी मित्र या परिचित, कुछ तो आपका संबंध उससे रहा ही होगा, उसी से आपकी शत्रुता हो सकती है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। और भगवान ने फिर अर्जुन से यही कहा जो मैंने शुरू में आज लेक्चर में पहले बोला था कि जो द्वंद्वों से बाहर हो जाए, दो के बाहर हो जाए, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। सुख की चाय, दुख की चाय, प्रेम, शत्रु, ये सब जो द्वंद्व हमारे जीवन में चलते रहते हैं, ये द्वंद्वों के बाहर आप हो गए, दो के बाहर जो हो पाता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। पृथकता का बोध, अलग होने का बोध, पृथकता का बोध, यही साक्षी भाव है। हम पृथक जब ही हो सकते हैं दोनों चीजों से, जब हम चीजों को, सुख को भी और दुख को भी साक्षी भाव से देखें, ना सुख में लिप्त हो ना दुख में लिप्त हो, तो वही पृथक हो सकता है। ये विचार है समझने का। तो तभी वो इसी भाव में जब हम आते हैं तभी अपन द्वंद्वातीत हो सकते हैं। तो भगवान ने यही कहा है कि जो द्वंद्वातीत हो जाता है वही कर्म बंधन से मुक्त होता है। देखिए जो पहले हमने आज लेक्चर शुरू करने पहले कहा था, रास्ते बताए गए कि आप
कर्म बंधन से और परमात्मा की अनुभूति अपने अंदर कैसे, तो पहली बात देखिए चर्चा की उन्होंने द्वंद्वातीत। अब वो दूसरी बात करती है। दूसरी बात क्या है? आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष भी संपूर्ण कर्म से नष्ट हो जाते हैं। देखिए यहाँ कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं, आसक्ति रहित ज्ञान पूर्वक कर्म करते हुए समस्त कर्म बंधन उनके क्षीण हो जाते हैं और परम की ओर फिर उड़ ले जाते हैं, परतंत्रताएं गिर जाती हैं। अब देखिए आसक्ति रहित का भावार्थ क्या है? आसक्ति रहित आप किसको कहोगे? ये बात समझनी होगी। कभी कभी बड़ी गलतफहमियां हो जाती हैं लाइफ में, चारों तरफ देखने में हम एस्टिमेट नहीं कर पाते क्या है आसक्ति रहित। देखिए आसक्ति रहित का बहुत सरलता से अपन समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक घर में एक बेटा और बाप रह रहे हैं, वो बाहर आए, देखा सांप को घर में आ गए। बेटा कहीं बाहर था, बाप ने बाहर देखा घर जल रहा है। अब क्या हुआ? वो बुरी तरह से रोने लगे, दहाड़ने लगे। स्वाभाविक है, घर जल रहा है तो हो गई। अब वो क्यों रो रहे हैं, क्यों उन्हें परेशानी है? क्योंकि उसका कारण है आसक्ति के द्वार खुले हैं और वो लपटें उसकी जलने की हृदय तक जा रही हैं। और भी लोग देख रहे हैं मकान जल रहा है, पड़ोसी भी देख रहे हैं, रास्ता चलता आदमी भी देख रहा है, मकान तो जल रहा है एक साथ, मगर उस पर इतना रिएक्शन नहीं होगा। मगर जिसका मकान है उसके जो लपटें हैं उसकी जलने की, वो उसके हृदय तक पहुँचती है, भीतर भी कुछ जल रहा है, तभी तो वो रो रहा है। अब क्या है, मान लीजिए उसी समय एक दृष्टांत है, किसी ने आके उससे कहा कि अरे आप क्यों रो रहे हैं, आपके बेटे ने तो कल ही इस मकान का सौदा कर लिया था, जहाँ तक हमें मालूम है इसकी बिक्री हो चुकी है, रोना बंद हो गया, मकान यथावत चल रहा है। मगर अब वो रोना बंद कर दिया उसने, क्योंकि अब उसे पता लग गया कि ये तो मकान बिक गया था। अब क्या हुआ? क्या वो आसक्ति मुक्त हो गया? अब ये यहाँ भ्रम है, उसका रोना बंद हो गया तो आप क्या कहेंगे? आसक्ति मुक्त हो गई? ना ना, आसक्ति मुक्त नहीं हुआ, आसक्ति ट्रांसफर हो गई। कहाँ ट्रांसफर हो गई? उस धन की ओर ट्रांसफर हो गई जो उससे मिलने वाला है। आसक्ति मिटी नहीं। गलतफहमी हमको यही हो जाती है, हम सोचते हैं कि आसक्ति मुक्त हो गए। अब इसी को अगर थर्ड पॉइंट भी जिसमें है वो ये है कि थोड़ी देर जाऊँ, चुपचाप लड़के ने आके कहा अरे पिताजी, बोले बिक गया था? अरे बोले बिक तो गया था, मगर सुबह ही वो बयाना वापस कर गया था कि हमें नहीं लेना तुम्हारे। ये अब देखिए, अब निष्कर्ष इसका क्या निकलता है कि थोड़ी देर को आसक्ति रहित वो लग रहा है, थोड़ी देर, मगर आसक्ति रहित हुआ नहीं था। उसकी आसक्ति उस धन की ओर हो गई थी जो मकान के विक्रय से उसको मिलने वाला था। तो क्या हुआ? सिर्फ मेरा बदला था। पहले मकान मेरा था, फिर धन मेरा हुआ, मेरा बदला, मेरे का ट्रांसफर हुआ। आसक्ति ट्रांसफर हुई, आसक्ति मिटी नहीं। ये मूल बात हमको समझने की। देखिए आसक्ति रहित फिर क्या है, समझने की बात। आसक्ति रहित का अर्थ फिर क्या है? तो इस जगत, जो व्यक्ति ये सोचे आसक्ति रहित होने का अर्थ यह है कि इस जगत में मेरा कुछ नहीं है, मेरे का भाव ही आसक्ति है। मेरे का भाव यानी ममत्व ही आसक्ति है। लेकिन मेरे का तो बहुत बड़ा विस्तार है। आप जहां भी देखें, क्या क्या सभी तो मेरा है। हर जगह हम मेरा जोड़ रहे हैं। और वो क्या कहते हैं कि जब मेरे का भाव जहाँ होगा, मेरा कुछ नहीं है इस भाव को। मगर अब आप जरा अपने जीवन को देखें, क्या है? मेरा मकान, मेरा धर्म, मेरा शास्त्र, और यहाँ तक कि मेरा परमात्मा। कल जैसे वो सुना रहे थे, अपने पांडे जी आए थे। देखिए एक जगह, एक गांव में एक ब्राह्मणों की बस्ती थी और एक चमारों की बस्ती थी। गणेश उत्सव में गणेश की स्थापना होती थी, ब्राह्मण की बस्ती में होती थी, एक चमारों की बस्ती। अब गणेश जी तो वही है सर।
दोनों में पूजना अर्चना होती थी। मगर जब गणेश विसर्जन का जुलूस निकलता था, रास्ता एक ही था, सुराने के लिए, जाने के लिए, समय जल विसर्जन के लिए, तो उसमें ये नियम था कि पहले ब्राह्मणों के गणेश जी जाएंगे और उसके पीछे फिर चमारों के जाएंगे। तो क्या हुआ, एक साल ब्राह्मणों में कुछ देरी हो गई किसी कारण से पूजा में, या जिसमें चमारों का जुलूस आ गया, तो कुछ देर तो वो रुके, अभी ब्राह्मणों का नहीं निकला है, रुक जाओ, रुके रहे, काफ़ी देर हो गई। अल्टीमेटली कुछ युवा क्रांतिकारी तो हर जाति में होते हैं, उन्होंने कहा कि छोड़ो, हो गया, इतनी देर रुक गई, चलो, चल दिए वो आगे। पीछे से ब्राह्मणों का जुलूस थोड़ी देर बाद आया, उन्होंने देखा आगे युद्ध हो गया, मार काट, कैसे तुम जाने, हमारे भगवान गणेश तुम्हारे से आगे। अरे देखिए, अब प्रश्न क्या है, यही बात विचार करने लगी। जहाँ से मेरा विदा होगा वहीं से आसक्ति विदा होगा। मेरा देखिए, प्रश्न ये है कि मेरा कब विदा होगा, ये मेरापन विदा कैसे होगा। ये तो कह दिया ये मेरा विदा होगा, कैसे विदा होगा, ये भी तो विचार करना पड़ेगा। जब तक मैं है, जब तक मेरा विदा नहीं। मैं क्या मतलब हुआ इसका, एक जगह से मैं हटेगा तो दूसरी जगह स्थापित कर देगा। आज क्या हो रहा है समाज में कि मैंने बड़ा बैरागी हो गया, मैं अपना मकान छोड़ा, त्याग दिया, बैरागी ले लिया। तो क्या हुआ, थोड़ी देर को ये लगेगा कि बहुत बड़ा त्यागी है, देखिए मकान का त्याग कर दिया, आसक्ति हटा दी मकान से। मगर यदि उस व्यक्ति के अंदर वैराग्य पूरा नहीं है, मैं बना रहा, तो क्या होगा, वो आश्रम बना लेगा, उसका मैं आश्रम का निर्माण करेगा। घर छोड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं छूटा उसका, तो मैं को तो कुछ ना कुछ बनाना है जिसको वो कह सके। क्यों मैं बनाएगा तो मैं आश्रम बना लेगा। तो क्या हुआ, फिर उसकी आसक्ति दूसरी जगह ट्रांसफर मात्र हो गई, हटी नहीं। आपने दुकान छोड़ी, अरे साहब बहुत बैरागी त्यागी, दुकान छोड़ दी, मगर मैं नहीं हटा, तो क्या होगा, वो जाके कहीं मंदिर का निर्माण कर दिया। तो क्या है, मेरी दुकान मैंने छोड़ दी, मेरा मंदिर बन गया, मेरा घर मैंने छोड़ दिया, मेरा आश्रम बन गया। फिर इसके कंक्लूजन जरा सोचें, परमात्मा और खुदा का कोई मंदिर और मस्जिद है ही नहीं। जहाँ भी है मेरा मंदिर है, मेरी मस्जिद है, परमात्मा का तो कुछ बचा ही नहीं। और ये मेरे ही लड़ते हैं, मेरा मंदिर मेरी मस्जिद, मेरे लड़ रहे हैं, परमात्मा कभी नहीं लड़ सकता। ये बात अगर आज समाज में लोगों को समझ आ जाए तो बहुत सी समस्याएं हल हो जाए। ये जितनी भी लड़ाई हो रही है, मेरा मंदिर मेरी मस्जिद, मेरे आपस में लड़ रहे हैं, कट रहे हैं। ना तो मंदिर में बैठा परमात्मा, ना मस्जिद में बैठा परमात्मा, में एक दूसरे से कभी नहीं लड़ते। जितनी भी लड़ाई हो रही है, मेरे तेरे की लड़ाई हो रही है। यदि मेरा ना हो, तेरा हो, सब बदल जाएगा। अगर हम अपने मेरे को भी तेरा मान लें, जैसे गुरु नानक जी की कहानी आई थी कि वो एक उसमें करते थे काम, जिम्मेदार के यहाँ लाइन लगती थी, वो अन्न बांटते थे। उनकी ये थी कितने लोगों को बांटा है, तो उन्होंने शुरू में यही था, उनकी कहानी उनके किताब में मैंने पढ़ी है, सुनाई भी थी एक बार आपको। 1 2 3 4 वो जहाँ उन्होंने 12 के बाद 13 आया तो वो 13 में रुक गए, 13 वो पागल हो गया क्या। अल्टीमेटली उसको नौकरी से भी निकाल दिया गया, मगर वो 13 में नौकरी तो बदल गई, मगर परमात्मा की नौकरी में लग गए। तो जहाँ आपने सोचा मेरा नहीं तेरा, वहाँ सारी समस्याएं खत्म हो गई। मगर यही तो अपन रुक नहीं पाते, आसक्ति रहे तो वही हो सकता है। फिर एक सूत्र जो आगे बढ़ाया उन्होंने, आसक्ति रहे तो वही हो सकता है जो अहंकार रहित हो गया। हमें अहंकारी तो है हर चीज का कि मेरा, हम सर्वदा अहंकार की पुष्टि करते हैं, सर्वदा। तो अहंकार की पुष्टि क्या होती है, मेरे का पुष्ट होता, मैं पुष्ट होता हूँ। तो जब मैं पुष्ट होऊंगा तो मेरे का निर्माण करें। देखिए, मैं पहले कर्ता बन के सोचा कि हमें कुछ बनाना है, मकान या कुछ भी, तो मैंने सोचा, मैं कर्ता बन गया,
तो फिर निर्माण में क्या बना, मेरा मकान बन गया। मैं और मेरा का कॉम्बिनेशन है। पहले मैं सोचता है कि मुझे ये बनाना है, मैंने सोचा तो क्या रिजल्ट क्या हुआ, मेरा मकान बन गया। तो मैं और मेरा का ये जो कॉम्बिनेशन है, तो फिर वो इसी तरह से जब तक मैं और मेरा नहीं मिटेगा तो ये समझें कि आसक्ति रहित कर्म कैसे हो सकते हैं। उसके कर्म कहीं मेरे कर्म का निर्माण नहीं करते। उसके कर्म, जिसका जीवन कहीं भी, जो अपने जीवन में किसी भी चीज़ से तादात्म्य स्थापित नहीं करता, किसी चीज़ से, किसी को नहीं कहता मेरा, किसी भी को भी नहीं कहता, उसमें मेरेपन का भाव ही नहीं रहता, तो फिर वो मेरे से रहित हो जाएगा। और अगर मैं और मेरे का भाव हमने छोड़ पाया तो ना मुझे अहंकार रहेगा, क्योंकि मैं का ही भाव तो अहंकार है। मैं से अपन जो निर्माण करते हैं इसी का तो हमें अहंकार होता है, मैंने ये बना लिया, मैंने ये कर दिया। तो जब आप अहंकार रहित होंगे तो मेरे का भाव विलोपित हो जाएगा। और जब मेरे का भाव विलोपित हो गया तो मेरा होने का तो प्रश्न ही खत्म है। मैं ही तो मेरे का निर्माण कर रहा। फिर अगर ऐसा हो सका कि आप मैं और मेरे के भाव से मुक्त हो गए तो तब जीवन यज्ञ बन जाता है, जीवन एक पवित्र हवन हो जाता है। तो वो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, फिर सारे कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं। ये तरीके बता रहे हैं, ये दूसरा तरीका है। तो बंधन देखिए, फिर वो और अगर इसको और सरलता से फिर समझाया गया कि बंधन पैदा ही क्यों होते हैं। देखिए, मैं का अंकुरण ही, मैं का जब अंकुरण होता है, मैं के भाव का अंकुरण हुआ तो जंजीरें पैदा होती हैं और मेरा ही कारागार निर्मित होता है। मैं की जंजीरों से हम जकड़े हैं और कारागार बन जाते हैं, उसमें बहुत सुखी होने का भ्रम पाल लेते हैं। जंजीरों से जकड़न हमें क्यों महसूस नहीं होती, क्योंकि वो जंजीरें लोहे की नहीं है, सोने की। और कारागृह हमें इसलिए महसूस होता कि बड़े भव्य इमारत में हम रह रहे हैं, तो हम सोचते हैं बहुत बढ़िया है। मगर भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो मेरे के भाव ने तुम्हारा नुकसान किया, कि तुम्हारे लिए पूरे बंधन को पैदा कर दिए। वो बंधन तुम्हें सोने की जंजीरें लग रही, इसलिए तुम पहने हुए हो और स्वनिर्मित भवन में भव्यता से अट्टालिका में रह रहे हो। मेरा तो वो तुम्हारे लिए कारागार है, मगर तुम इसमें इसलिए आनंद से हो कि तुम्हें उसमें तुम्हारी अहंकार को तुष्टि मिल रही है। तो आसक्ति रहित तो वही होगा जिसका मेरा खो जाए, मेरा उसी का खोएगा जिसका मैं खो जाए। ये मूल बात सूत्र की समझने की है। आसक्ति रहित तो वही होगा जिसका मेरा खो जाए और मेरा उसी का खोएगा जिसका मैं खो जाए। फिर क्या होगा, शून्य की तरह प्राणी जीता है और जीवन यज्ञ रूपी जीवन हो जाता है, बंधन रहे। ये दूसरा सूत्र बताया। मतलब भगवान ने कहा कि जीते जी, जो हमने शुरू में आपको बताया, जीते जी भी हम भगवत कृपा का आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें ये आवश्यक नहीं है कि आप दिन में 6 घंटे तक ध्यान में और अनुष्ठान में, ना, ये जीवन के छोटे छोटे सब कुछ करते हुए तो भगवान ने अर्जुन से कई बार गीता में ये कहा है कि तू मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। अब ये अर्जुन तो शुरू में चकरा गया, ये कैसे संभव है, जब मैं आपका स्मरण करूंगा तो युद्ध कैसे करूंगा। ना, वो अपने, और चूंकि हमारे आपके दिमाग में हमेशा ये भरा हुआ है कि स्मरण तो उसी 10 मिनट में होता है जब हम भगवान के सामने पूजा को दिन में बैठते हैं 24 घंटे में, बड़ी कृपा करके उनके ऊपर कि देख तू चूंकि यहाँ बैठा है तो मैं तुझे स्नान करा रहा हूँ, चंदन लगा रहा हूँ, उसी समय स्मृति होती। बाकी सब भगवान कहते हैं ना, ये पर्याप्त नहीं है। तू मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। युद्ध का मतलब अर्जुन के लिए युद्ध था, हमें अपने जीवन के सारे कार्य भगवान को अपनी स्मृति में बैठा के करने का हमको संदेश दिया है। और यदि ये कर पाए तो कहते इससे फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा कि जीवन में हम बहुत से गलत कामों से बचना चाहते हैं, बड़े प्रयास, बड़े पूछताछ, बड़े संतों से चर्चा, मगर यदि आप भगवान को अपनी स्मृति में स्थायी रूप से बैठा सकें तो आपकी गलतियां अपने आप त्रोहित हो जाएंगी, गलत कर ही नहीं सकते फिर आप। ये अभ्यास करने के लिए भगवान कृष्ण आगे, भगवान कृष्ण आगे के श्लोक में 24वां श्लोक, वो ये कहते हैं जो सर्व में जो भी है, बहुत महत्वपूर्ण, वो कहते हैं आपके कर्म, कर्ता
किया हुआ, बोला हुआ, सुना गया, देखा गया, दिखाया गया, इस जन्म में जो भी है, इस अस्तित्व में जो भी है, कृष्ण कहते हैं वो सभी ब्रह्म है। ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है गीता की। अब देखिए प्रश्न ये है, ये समझना है कि कब दिखाई पड़ेगा ब्रह्म, इसकी तो हमें कोई अभ्यास ही नहीं है। वो कहते हैं आपने जो भी है बोला, किया, करता, किया हुआ, देखा हुआ, समझा हुआ, सब ब्रह्म है। कहते हैं कैसे ना, जब तक मैं देखिए इसका सूत्र है जो अभी पिछले श्लोक में अपन ने बात की थी, उसी को आगे बढ़ाया गया है। ऐसा दिखाई कब पड़ेगा हमको? हमें तो नहीं दिखाई पड़ता ऐसा, किसी को नहीं दिखाई पड़ता। वो कहते हैं ऐसा कब दिखाई पड़ता है? जब तक मैं दिखाई पड़ता है तब तक नहीं दिखेगा कि सब ब्रह्म। क्योंकि मैं जब तक दिखाई पड़े तो फिर तो मैं दिखाई पड़ने का मतलब अपन तो ये सोचेंगे ये तो मेरा है, मेरा निर्माण किया वो मेरा, ये ब्रह्म कैसे हो सकता है? ये तो मैंने बनाया, ये दुकान मैंने बनाई, ये तो मैंने बनाया, तो फिर आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। कहते हैं जब तक मैं का अनुभव है, तो मैं का अनुभव अगर होगा तो इसे लोगों को कृष्ण की ये बात बिल्कुल व्यर्थ और बकवास लगने लगेगी। कहाँ है ब्रह्म? ये तो मेरा मकान है, इसको ब्रह्म कैसे कह दिया तुमने? वह कहेगा कहाँ है ब्रह्म? उसे अहंकार का अंधापन है, अहंकार से युक्त है वो, इसलिए उसको ब्रह्म नहीं दिखाई पड़ेगा। अहंकार के कारण तो मेरा है, ये तो मेरी दुकान है, ये तो मेरा वाहन है, ये तो मेरे साधन है, ये कैसे ब्रह्म हो जाएंगे? और जैसे ही इस अहंकार का अंधापन विसर्जित हुआ, अहंकार का अंधापन विसर्जित होते ही परमात्म चेतना के भाव का अवतरण अपने आप होता है। भगवान कृष्ण कई जगह ये कही कि आप सीधे सीधे मत चलो कि हमें भगवान का अवतरण चाहिए, आप तो ऐसा करिए कि दिया जलाइए, अंधकार भाग जाएगा। अब अंधकार को आप तलवार लेके खड़े हो जाए, देख अंधकार कहाँ है तू, मैं आज तुझे मार ही डालूंगा, पता है क्या ऐसा संभव नहीं है। तो यही वो कह रहे हैं कि जैसे ही आपका अहंकार का अंधापन विसर्जित हुआ, फिर क्या हुआ? यज्ञ में, हवन में, अग्नि में, आहुति में, हवन करने वाले में, मंत्र उद्घोषित करने वाले में, सब में आपको ब्रह्म दिखाई पड़ता है। खाली अहंकार विलोपित होते ही। अब ये कठिन है जानना, समझना। भगवान कृष्ण खुद ये कहते हैं कि ये बहुत कठिन है जानना, मगर आप इसको जानने के पहले मात्र मान लें तो ठीक है, तो मान लें तो फिर जानने का मार्ग धीरे धीरे स्नेह स्वयं खुलने लगे। अब देखिए मगर क्या है, थोड़ी सावधानी की इसमें आवश्यकता है। सावधानी क्या है? ये भ्रम न पालन। कभी कभी इस बात से सुनने क्या लग रहा है, भ्रम पाल लेते हैं कि हम ठीक है, हमेशा भ्रम दिख रहा है। तो क्या है देखिए, इसमें भी एक छोटी सी दृष्टांत सही है। एक संत के पास एक फकीर को लाए, उन्होंने ये कहा संत से कि मुझे सब जगह ब्रह्म दिखता है। अच्छा, बोले मैं 30 साल से अभ्यास कर रहा हूँ, सब में मुझे ब्रह्म दिखे अभ्यास कर रहा हूँ निरंतर, और अब ऐसी स्थिति आ गई कि मुझे निरंतर अभ्यास करने से मुझे सब जगह ब्रह्म दिखता है। तो संत ने ये कहा कि तुम ऐसा करो, 1-2 दिन तक अभ्यास बंद कर दो, 2 दिन अभ्यास मत करो। ये सब तो तुम कह रहे हो अभ्यास करता हूँ मैं सब जगह। तो उन्होंने 2 दिन अभ्यास करना बंद किया तो उनका ब्रह्म दिखना खो गया। जितनी उनकी 30 साल की होती, 2 दिन की अभ्यास न करने से खो गया। तो ब्रह्म का सूत्र संत ने उनको समझाया कि देखिए ब्रह्म अभ्यास से नहीं, उसका अनुभव अहंकार विसर्जन से ही मिलता है और कोई रास्ता नहीं। आपको ये अहंकार हो गया कि मैं 30 साल से अभ्यास कर रहा हूँ, तो ये तो अहंकार ही हो गया ना। 30 साल के अभ्यास से मुझे अभी अभ्यास हो गया कि मैं ब्रह्म को नहीं देख रहा हूँ। तो ये देखिए वो फिर क्या कहते हैं अगले श्लोक में कि दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को करते हैं, उपासते हैं, और दूसरे योगी जन परब्रह्म परमात्मा के रूप अग्नि से यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं। अब देखिए इसका जो विवेचन है, एक
यज्ञ क्या है? यज्ञ एक धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। ये बड़ी सबको इस बात की जानकारी है। समझा ये कि फिर अगर धार्मिक अनुष्ठान है तो धर्म क्या है? धार्मिक अनुष्ठान तो है, मगर धर्म क्या है? तो धर्म बहुत अंदर की बात है, बहुत गहराई से, जीवन से गहरा, ऊंचे से ऊंचा जो अनुभव होता है, बहुत बहुत गहराई से ये परमार्थ चेतना का अनुभव होता है, वो ही धर्म है। और देखिए होता क्या है, समझने की बात यहाँ पे ये है कि जब शिखरस्थ अनुभव किसी बात का आपको होता है, बहुत गहरे से गहरा अनुभव होता है, आध्यात्मिक अनुभव, और फिर उस आपसे ये कहा जाए, आपसे मतलब अगर आपको उस स्टेज तक है नहीं, किसी संत ने भी जो जिन्होंने परमात्मा चेतना का अनुभव वास्तव में किया है, पारलौकिक शक्ति का जिन्होंने अनुभूति की है, महावीर स्वामी बुद्ध या किसी का भी आप नाम लें, अपने गुरु जी का भी आप नाम ले सकते हैं, तो क्या है फिर उनको अव्यक्त करने के लिए जब कहा गया होगा ऋषि मुनियों से, तो कठिन है, क्योंकि लौकिक पृथ्वी पर निर्मित शब्द भाषा से अलौकिक बात का वर्णन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जो अलौकिक है उसका वर्णन आप लौकिक शब्दों से, लौकिक भाषा से नहीं कर सकते। फिर क्या होगा? मतलब बताना तो है उनको, बताना तो है कि उन्होंने क्या अनुभूति की, नहीं तो समाज का फिर क्या कल्याण होगा? अगर वो उन्होंने अपने अनुभव अनुभूति को अपने तक सीमित कर दिया तो फिर समाज कल्याण जो सब ने किया है, संतों और ऋषि मुनियों ने, वो रुक जाएगा। तो उन्होंने बताया फिर क्या किया ऋषि मुनियों ने? कुछ ऐसे प्रतीक खोजे, संकेत खोजे, प्रतीकात्मक, जो उन्होंने बताए, संकेत दिए कुछ क्रियाओं के, और उन्हीं क्रियाएं जो उन्होंने निर्मित की उसी में यज्ञ है। ये बताने के तरीके, मूर्ति पूजा भी उसी में है, देव आहार भी उसी में है। ये सब इशारे हैं परमात्मा की ओर की यात्रा जारी रखने के लिए, इशारे हैं। ब्रह्म की मिलने की प्रक्रिया यदि आप प्रारंभ करने की, पारलौकिक को आत्मसात करने की यात्रा प्रारंभ करने की संकेत है। और देखिए यदि आपने उन संकेतों को ही सर्वस्व मान लिया और आप ठहर गए, वहीं पड़ाव मान लिया, वह प्रतीक और संकेत जो हमें दिए गए, इशारे दिए गए आध्यात्मिक उन्नयन के लिए, फिर वो बाधक बन जाते हैं। अब सरलता से ये समझें कि जैसे मान लीजिए कहीं ये लिखा हुआ है कि भोपाल इतने किलोमीटर, और आपने भोपाल पढ़ लिया, आप बोल गए ये भोपाल, तो फिर आपकी यात्रा में अवरोध पैदा होगा। वो इशारे खाली आपको इसलिए किए हैं कि आप वहाँ तक पहुँच सकें, यात्रा का मार्ग आपको बताया गया, उस यात्रा पे आपको चलना है। अब देखिए जैसे यज्ञ, अब एक एक चीज़ को यदि अपन लें, यज्ञ जो बताया गया ऋषि मुनियों द्वारा, यज्ञ बताने के पीछे क्या विज्ञान है। हम और आप ज़्यादातर यज्ञ में जाते हैं, अग्नि जलाई, ये जलाई और आहुति दी और चले आए, तो अपन सोचते हो गया हमारा काम, 2-4 मंत्र जो पढ़े गए, स्वाहा स्वाहा किया। ये निर्मित क्यों किया गया यज्ञ की परंपरा? क्यों? यज्ञ का क्या मनोविज्ञान, यज्ञ क्यों सनातन धर्म में इतना महत्वपूर्ण बताया गया, इसका पूरा मनोविज्ञान है। तो वो जब तक हम नहीं समझेंगे, हम यज्ञ की महत्ता को समझ नहीं पाएंगे कि हमने कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण कार्य किया है, और उसके द्वारा हमें क्या मिलने वाला है। अगर आपने खाली प्रतीक समझ के, क्रियावल समझ के कराया तो कुछ होने वाला नहीं। देखिए क्या है, पहले आप सोचें उनमें जो चीज़ें हैं सम्मिलित हैं उनके बारे में सोचते हैं। अग्नि की क्या विशेषता है? अग्नि हमेशा ऊर्ध्वगामी है। तो मनुष्य की चेतना जैसे जैसे धार्मिक होती जाती है, वैसे वैसे ऊर्ध्वगामी होती है। समझने की बात, जैसे जैसे मनुष्य की चेतना ऊर्ध्वगामी होगी, वो ब्रह्मालीन सी महसूस होती है। आप ज्योति जली 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 एकदम लीन हो गए। ये अग्नि का ये विशेषता है। और फिर अग्नि की दूसरी विशेषता क्या है? कुछ भी डालो उसमें वो भस्म हो जाता है। सोने को यदि डालो तो उसकी अशुद्धि जल जाती है। तो हमारी भीतर की अशुद्धियां जलाने की ओर इशारा है। यज्ञ का इशारे बताए जा रहे हैं। यज्ञ का इशारा क्या है कि हम अपने भीतर की अशुद्धियों को भस्मीभूत करें, उसमें जलाएं। और अग्नि को चेतना, अग्नि की चेतना क्या है? देखिए वो बाहर जो उन्होंने अग्नि जलाई, उसकी मतलब वो आपको इशारा कर रहे हैं कि जो भीतर की आपकी जो बुराइयां हैं उसको भस्मीभूत करने के लिए
आपके भीतर में परमात्म चेतना की अग्नि प्रज्वलित है, इस ओर इशारा है। बाहर की अग्नि में आपने आहुति डाली, उसको आपने भस्मीभूत किया, वो सब्जियां डाली, भस्मीभूत की, तो ये आपको इशारा बताया जा रहा है कि हमारे भीतर भी अग्नि प्रज्वलित है, और उस अग्नि प्रज्वलित में हमें अपनी अशुद्धियों को, जो हमारी मानसिक अशुद्धियाँ, उसको भस्मीभूत करना है। तो ये अग्नि का ये महत्व है यहाँ पे। और अग्नि की लपट थोड़ी देर दिखाई पड़ती है पर अदृश्य हो जाती है। वैसे ही जिनकी भी चेतना ऊर्ध्वगमन का अनुभव हुआ है, वो जानते हैं कुछ देर असंभव है मैं हूँ, फिर तो सब ब्रह्मांड हो जाता है। थोड़ी देर को महसूस होता है, जैसे अग्नि थोड़ी देर को लगती है, फिर ऊपर चली जाती है। तो सागर में जैसे गिरी हुई बूंद की तरह अदृश्य हो जाता है, उसी प्रकार का भाव अग्नि में है। आहुतियों का क्या मतलब है? आहुति अपन डालते हैं, आहुतियाँ, जो भी आहुतियाँ डाली जाती हैं, इस बात का प्रतीक है कि शम को डालने की निरंतर, यानी शम मैंपन को और विगत जोरों को सब कुछ याद दिलाने को उसमें सुहा करना। आहुतियाँ के रूप में आपको अपने मनोविकार की ओर इशारा किया गया है कि आपके जो मनोविकार हैं, खुद के जो आपके अभिमान हैं, विकार हैं, उन विगत ज्वर हैं, जिसमें लोभ मोह सब विगत ज्वर में आते हैं, उनको सुहा करने की बात कही है। आहुतियाँ उसकी प्रतीक है, और ये सब याद दिलाने के लिए अग्नि का और ये सब करना है। गुरुकुलों में आप देखिए, पुराने समय में अग्नि को 24 घंटे बाहर जला के रखा जाता है। ये जो है आपने पढ़ा हुआ हर जगह ये बात। तो देखिए, जब गेहूँ और हवन सामग्री डालते हैं कुछ भी, वो प्रतीक इस बात का है कि अहंकार बीज रूप में ही हो तभी जला देना चाहिए, नहीं तो फिर सैकड़ों अंकुर निकल आएंगे। ये है आहुति का जो मेन प्रतीक है, यही है कि बीज रूप में ही जला दो बुराइयों को, उनको अंकुरित मत होने दो अपने अंदर से, वरना फिर आपको बहुत दिक्कतें होने वाली हैं चीज़ों की। और घी, क्योंकि तो गेहूँ हवन सामग्री डालने से अग्नि क्षीण होती है और घी से तीव्र होती है। ये अपन देखते हैं प्रत्यक्ष में, हमको इसका अनुभव है। तो पहली बात यह है कि फिर जीवन ज्योति के में दो काम करने होते हैं। एक तो जीवन ज्योति का क्या दो काम हो गए, पहली तो वो बुराई को डाल के जलाना, और दूसरा काम अपना क्या है? पहला काम तो अपना ये है कि जीवन ज्योति, जो भी ज्योति चल रही है, उसमें अपनी बुराइयों को डाल के जलाना, और दूसरा घी का काम है कि भलाई को डालकर ज्योति को बढ़ाना। तो जो बाहर घी है, जिसको अपन घी के रूप में डाल रहे हैं, अंदर में क्या होगा? अंदर में ज्योति में आपने बुराइयां डाली, फिर उसको प्रज्वलित और उसको क्षीण ना हो, जैसे बाहर की ज्योति क्षीण होती है तो अपन घी डालते हैं, अंदर की जो आपकी परम चेतना की ज्योति चल रही है, उसका प्रज्वलन धीमा न पड़े, उसके लिए आपको भलाई रूपी जल डालना पड़ेगा। ये प्रतीक है। तो फिर देखिए, एक बात और है, घी जो है भलाई का प्रतीक है, इसको समझना। और फिर एक बात और कही है कि घी सीधे सीधे पैदा नहीं होता, भलाई सीधे सीधे पैदा नहीं होती। देखिए, दूध को मथा जाता है, मंथन किया जाता है, श्रम करना पड़ता है। ऐसे ही भलाई के लिए भी श्रम करना पड़ेगा, आप उनको रूपांतरित करना पड़ेगा, और भलाई को, मनुष्य की चेतना को जन्म देना पड़ेगा। भलाई अनायास नहीं होगी कभी, ये बात यहाँ पर समझ में गई। तो फिर क्या इसके बाद भी देखिए आगे, और अगर ये तो वो अपन देखें कि घी को भी जला दिया जाता है। घी जो है प्रतीक है, मगर घी को भी अपन जला भस्म डाल देते हैं अग्नि में, तो शुभ जलेगा तो ज्योति बढ़ेगी। ये प्रतीक है, शुभ जलेगा तो ज्योति बढ़ेगी, मगर उसे बचाना नहीं है, वरना वो बंधन बन जाएगी। आपने उसको बचाना नहीं है, शुभ को भी नहीं बचाना है, नहीं तो वो आपके लिए बंधनकारी हो जाएगी। तो घी को जलाकर जीवन धारा को ऊपर की ओर गतिमान करना है, वो जलकर खो जाता है। और फिर क्या होगा? जब घी जलेगा तो क्या बचा? क्यों घी जलाया? क्यों? सुवास पैदा करने, सुगंध पैदा करने, वो सुगंध छोड़ जाता है। घी और भलाई समाप्त हो गई, मगर आपके जीवन के व्यक्तित्व की सुगंध इतनी छोड़ जाता है कि जन्म जन्मांतरों तक आपका नाम लिया जाता है उस भलाई के कारण। आप ऋषि मुनियों की तपस्या को देखें, समझें, आज भी हम उनकी याद क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने पीछे सुवास छोड़ गए, सुगंध छोड़ गए। यही तो है। तो क्या है? साधु के पास देखिए, साधु और संत का जो फर्क गीता में बताया गया,
साधु के पास शुभ होता है, इसलिए वो पहचाना भी जा सकता है। साधु को अपन पहचान सकते हैं क्योंकि उनके पास शुभ होता है। और संत के पास सुवास होती है, सुगंध होती है, इसलिए उसको पहचानना बहुत कठिन है। संतों का पहचानना कठिन है क्योंकि उनके पास सुवास होती है, सुगंध होती है, शुभ। साधु के पास तो आपको घृत रूपी शुभ मिलेगा। मगर देखिए आज क्या हो रहा है, आज के ज़माने में, आज के ज़माने में हो रहा है फीस लेके यज्ञ हो रहे हैं, धंधा बन गया है यज्ञ। विकृतियाँ हैं जिसके बारे में हमें यहाँ पर विचार करना ही होगा। जो परिवेश में भगवान ने समझाया, आज क्या है, देखिए दुर्भाग्य क्या है, धर्म धंधा बन जाता है। आज धर्म धंधा बन जाता है, जबकि क्या होना चाहिए, धंधे में धर्म को लाना चाहिए। सब उल्टा होगा, धर्म को धंधा बना दिया, जबकि होना क्या है, आप कुछ भी धंधा करो उसमें धर्म लाओ। ये तो ये धंधे बंद कर दो, सब यही करो धंधा, तो ये ऐसे जीवन में सारी विकृतियाँ हैं इसमें। तो कृष्ण भगवान जिस यज्ञ की बात कर रहे हैं, पूरा जीवन ही यज्ञ, समस्त कर्म यज्ञ, समस्त जीवन आहुति है। स्वयं को बना लेना है। देखिए अंत में सूत्र, इसके बाद अपन आज की चर्चा समाप्त करेंगे। उनका कहना यह है कि स्वयं को बना लेना है हवन कुंड, स्वयं को जला देना है, स्वयं को, यानी अहंकार को उसमें, ये है सही माने में। मूर्ति पूजा में अटक गए अगर आप, तो साकार के पीछे आपको निराकार का अनुभव करने के लिए मूर्ति पूजा का सिद्धांत समझाया गया और आप उसी में अटक गए, तो आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी। मील के पत्थर भी ऐसे बताया गया, आपने समझ लिया, भोपाल अटक गया। लेकिन कोई इस भटकाव का विरोध करे, आजकल क्या हो गया, तो ये आपको ये प्रतीक पार नहीं होते। अगर आपने ये प्रतीक पार नहीं किए, इसी में आप अटक गए, तो फिर उसकी सुरक्षा के लिए संप्रदाय पैदा हो जाती है, तो आपस में झगड़े की ही बात उसमें पैदा होती है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं शांति पाठ और